आज के टॉपिक में अपन बात करेंगे लेंजिस लॉ के एक्सप्लेनेशन की। तो देखो, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि लेंजिस लॉ ने अपन को क्या बोला था। लेंजिस लॉ में मैं ये बताया गया था जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो अपोज करता है उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने को। लेकिन वहाँ ये क्लियर नहीं हो पा रहा था किस तरीके से चेंज करता है, कैसे काम करता है कि वो चेंज हो जाए। तो वो सारी चीज़ें हम एक्सप्लेनेशन ऑफ लेंजिस लॉ के अंदर बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि किस तरीके से वो मैग्नेटिक फ्लक्स को ही क्या करने लगता है, अपोज करने लगता है जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन आज की वीडियो। हेलो दोस्त, जय हिंद जय भारत। आज का अपना टॉपिक है लेंजिस लॉ का एक्सप्लेनेशन। तो 1833 में एक जर्मन फिजिसिस्ट थे हेनरिच लेंज गेव अ जनरल लॉ फॉर डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये वाली बात तो हम पिछली वीडियो में ही कर चुके हैं कि जो लेंजिस लॉ है उसने हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन बताया था। ठीक है भाई, एंड हैंस दैट ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन नाउ सर्किट, यानी जो इंड्यूस्ड करंट हो रहा है उसका डायरेक्शन बताया था। ये वाली बात तो हम पिछली वीडियो में भी ऑलरेडी कर चुके हैं। आगे लेंजिस लॉ स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन अ सर्किट। लेंजिस लॉ ये कहता है कि जो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन है वो इस तरीके से इंड्यूस्ड होता है सच दैट इट अपोज द कॉज ऑफ द चेंज विच प्रोड्यूसेस इट। यानी लेंजिस लॉ कह रहा है कि जो आपका करंट इंड्यूस्ड हुआ है उसका डायरेक्शन इस तरीके से डिसाइड होगा कि जो इंड्यूस्ड करंट है वो उसी को अपोज करेगा जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने को अपोज करेगा कौन, इंड्यूस्ड करंट। तो ये वाली बात तो यहाँ तक पता थी, लेकिन इसी का तो एक्सप्लेनेशन समझना भाई कैसे करता है। तो अब बात करते हैं इसकी कि किस तरीके से करता है। कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट व्हेन अ मैग्नेटिक मूव्स अवे फ्रॉम अ कॉइल। देखो दो ही काम हो सकते हैं, ये कॉइल है स्टेशनरी, या तो मैग्नेट को पास लेकर आओ तो अपन का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। और हमने क्या बात की थी कि ईएमएफ इंड्यूस्ड जो होता है वो इस मैग्नेटिक फ्लक्स को ही अपोज करता है। तो बात करते हैं कैसे अपोज करेगा। नंबर 1 है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट व्हेन अ मैग्नेटिक मूव्स अवे फ्रॉम द कॉइल। अब एक काम करो, ये कॉइल स्टेशनरी है, ठीक है, 3D फिगर है, ये कॉइल ऐसे है, ठीक है। तो कॉइल अपन की स्टेशनरी है, हम मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हैं। हम मैग्नेट को दूर ले जा रहे हैं तो सीधी सी बात है कि मैग्नेट के दूर जाने की वजह से जब ये मैग्नेट कहाँ जाएगी, इस तरफ जाएगी, तो मैग्नेट के दूर जाने की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। तो जब ये मैग्नेट इस तरफ जाएगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा। लेकिन फिर वही सवाल है, डायरेक्शन क्या होगा। तो बात करते हैं कि अभी अभी हमने क्या सुना था, हमने सुना था कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ या करंट इंड्यूस्ड हुआ है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेना। तो देखो मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज कैसे करेगा, ध्यान से समझना। ये इधर जा रहा है, ये क्या है, नॉर्थ पोल। अब ये क्या करेगा, पीछे जाने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा है, ध्यान से समझना। मैग्नेट के पीछे जाने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा है। तो अगर हम मैग्नेट को पीछे जाने से रोक लें तो मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बदलेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बदलेगा तो यही तो बात हो रही थी कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है वो नहीं चाहता कि मैग्नेटिक फ्लक्स बदले। बात समझ आ गई कि भैया सीधी सी बात है, जब आप मैग्नेट को इस कॉइल से दूर ले जा रहे थे, इस कॉइल से मैग्नेट को दूर लेकर जा रहे थे, इसीलिए तो मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा था। और जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है वो यही नहीं चाहता कि मैग्नेटिक फ्लक्स बदले, तो ये क्या करेगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा कि नहीं भाई पीछे मत ले जाओ, क्योंकि पीछे लेके जा रहे हो, फ्लक्स बदल रहा है, फ्लक्स बदल रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है या करंट इंड्यूस हो रहा है। तो ये क्या करेगा, ये इसका नॉर्थ पोल है तो यहाँ पर आपका साउथ पोल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, साउथ पोल। पहले यहाँ तक अच्छे से बताओ समझ आया कि नहीं आया, फिर उसके बाद बाकी बातें बाद में करूँगा। यहाँ साउथ पोल क्यों आया, समझ गए ना, क्योंकि ये मैग्नेट दूर जाने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था, और ये ईएमएफ मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होने नहीं देना चाहता। तो ये चाहेगा कि ये पीछे ना जाए, और एक ही कंडीशन पॉसिबल है, पीछे ना जाए, इसको साउथ बनना पड़ेगा ताकि साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करे और पीछे ये ना जा पाए, और पीछे नहीं जा पाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बदलेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बदलेगा तो ईएमएफ इसको अपोज कर पाएगा। बात क्लियर हो गई अच्छे से। तो अभी बस इतना कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि यहां पर पोल कौन सा आता है।
करंट का डायरेक्शन भी बताऊंगा। एक और केस सुनो इसी वाले में, अगर यही मैग्नेट नॉर्थ और साउथ अगर ये पास लेकर आओ, क्या लेकर आओ, उसके पास लेकर आओ, तो अगर इसको पास लाओगे तो भाई जब मैग्नेट को कॉइल के पास लाओगे तो सीधी सी बात है क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। लेकिन ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ वो क्या नहीं चाहता कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ना हो, तो ये क्या कहेगा कि भैया मैग्नेट को पास मत आने दो, मैग्नेट को पास मत आने दो, क्योंकि मैग्नेट के पास आने की ही वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा है और ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो ये इसको अपोज कैसे करेगा, पास नहीं आने देगा। अब ये नॉर्थ पोल पास ना आए तो ये क्या करे, ये एक काम करेगा कि यहां पर जो ये अपन का कॉइल है ये नॉर्थ बना लेगा इसके लिए, ताकि नॉर्थ रिपेल करे। बात क्लियर है कि नहीं? अगर पोल समझ में आ गए फिर तो ओवर, खत्म, ठीक है, फिर समझ आ जाएगा। तो अगर दूर जा रहा है, मैग्नेट दूर जा रहा है, तो ये चाहेगा कि ये दूर ना जाए, क्योंकि दूर जाने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा है। तो दूर जा रहा था तो इसने साउथ पोल अपने उसमें ले लिया, अपनी तरफ साउथ पोल ले लिया, ताकि ये इसको अट्रैक्ट करे, दूर ना जाने दे। लेकिन जब हम इसको पास ला रहे थे तो फ्लक्स चेंज हो रहा, तो इसने पकड़ लिया कि भैया फ्लक्स चेंज हो रहा पास आने की वजह से, तो इसको पास मत आने दो, इसको दूर भेजो। तो दूर भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा, नॉर्थ पोल लेना पड़ेगा, ताकि नॉर्थ नॉर्थ रिपेल कर सके। यहां तक बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। अब याद करो क्लॉक फेस रूल। आपको एक बात बता देता हूं, पता है मेरे चैनल यानी मास्टर जी फिजिक्स वाले पर भाई इकलौता एक ऐसा टॉपिक है क्लॉक फेस रूल जो यूट्यूब पे टॉप पे आता है, वरना चाहो तो चेक कर लो। सिर्फ इतना लिखोगे ना क्लॉक फेस रूल, आपका भाई पहले या दूसरे नंबर पे आता है, ज़्यादा से ज़्यादा तीसरे नंबर पे मिलूंगा। बस सिर्फ क्लॉक फेस रूल, कुछ नहीं लिखना पीछे मास्टर जी फिजिक्स वाले क्लॉक फेस रूल, कुछ नहीं लिखना। या तो लिखो क्लॉक फेस रूल या ज़्यादा से ज़्यादा लिख दो क्लॉक फेस रूल क्लास 10। मेरी वीडियो आपको टॉप पे मिल जाएगी। तो ठीक है, वो इकलौता एक ऐसा टॉपिक है जो मेरा रैंक कर रहा है यूट्यूब पे, ठीक है, ये तो अलग बात थी। तो क्लियर है ना, क्लॉक फेस रूल आपको पता होना चाहिए, वरना जाके देख लो, ये चेक कर लो ना यार, डालो यूट्यूब पर डालो क्लॉक फेस रूल क्लास 10, देखो मैं कितने नंबर पे आ रहा हूँ, और साथ में पढ़ भी लेना, ठीक है, कि क्लॉक फेस रूल है क्या। अब देखो पोल पता चल गए। अब याद करो क्लॉक फेस रूल हमें क्या बताता था, क्लॉक फेस रूल हमें उल्टा बताता था। वो कहता था अगर मैं आपको किसी कॉइल में करंट दे दूं, अगर मैं किसी कॉइल में आपको क्या दे दूं, करंट दे दूं, कि भैया करंट इस तरफ है, किसी भी उसमें जैसे कि एक कॉइल है, इस कॉइल में आपको करंट दे दूं कि भाई क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये बोलता था कि क्या मैं ये पता कर सकता हूं पोल कौन से होंगे। लेकिन यहाँ हम उल्टा करेंगे, पोल पहले से पता है, एक बार साउथ पोल है कब, जब मैग्नेट दूर जा रही है, और एक बार नॉर्थ पोल है कब, जब मैग्नेट पास आ रही है। तो पता करेंगे इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो याद करो वहां पर रूल क्या था, वहां पर रूल ये था भाई सीधा सीधा कि अगर इसे सामने से देखते हैं, अगर सर्कुलर कॉइल के अंदर करंट क्लॉकवाइज जा रहा हो, सर्कुलर कॉइल के अंदर करंट क्लॉकवाइज जा रहा हो, तो इसमें इस तरीके से एक डिजाइन बनाते थे और इसको पूरा करते थे। अगर सामने से एस बन जाता था तो हम कहते थे कि क्लॉकवाइज करंट जाने की वजह से ये साउथ पोल हो गया, और साउथ पोल अगर आगे वाला हो गया तो पीछे वाला नॉर्थ पोल होगा। या इसी तरीके से ऐसे समझते थे कि अगर मान लो करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, करंट कैसे जा रहा है मेरे भाई, एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे बना देता हूँ, अगर करंट मेरा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है इस तरीके से यहाँ पे इस तरफ, तो करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो एक डिजाइन ऐसी बनाते थे, और यहाँ पर हम इसको एस पूरा करते थे। तो अगर उल्टी एस आती थी तो हम कहते थे नॉर्थ पोल है, ठीक है। तो सीधी सी बात ये ऐसे बिहेव कराओ, देखो ये कॉइल है, ठीक है, इस कॉइल में अगर करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, तो करंट ऐसे जा रहा है तो ये क्या हो गया साउथ पोल, और करंट ऐसे जा रहा है तो ये आपका हो गया नॉर्थ पोल। और या फिर एक पोल पता कर लो, अगर ये फेस है, अगर इधर वाला साउथ पोल तो ये पीछे वाला नॉर्थ होगा, अगर पीछे वाला नॉर्थ है तो ये वाला साउथ होगा, ठीक है। तो क्लॉक फेस रूल भाई मैं कह रहा हूँ आप उस वीडियो को देख लो, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, बहुत ही कॉन्सेप्चुअली समझाया है, ठीक है। तो आपको ये बिल्कुल हलवा लगेगा। तो अब उल्टा है, आपके पास पोल है, करंट पता करना है, तो भाई सीधी सी बात है पता कर लो। अगर मैंने बोला ना साउथ पोल है तो करंट कैसा है क्लॉकवाइज, तो देख लो साउथ पोल है तो करंट कैसा क्लॉकवाइज, करंट कैसा क्लॉकवाइज। नॉर्थ पोल है तो करंट कैसा एंटी क्लॉकवाइज, करंट कैसा एंटी क्लॉकवाइज। और करंट पता करने का एक और तरीका होता है, करंट कह लो या पोल पता करने का। देखो क्या होता है, मान लो ये अपन का कॉइल है सर्कुलर कॉइल, ठीक है, तो सर्कुलर कॉइल में मान लो करंट ऐसे जा रहा है क्लॉकवाइज, तो एक रूल होता था कि भाई इसमें क्या करो राइट हैंड थंब रूल लगाओ। अगर करंट कैसे जा रहा है क्लॉक, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो जो थंब होता था वो आपको नॉर्थ की डायरेक्शन बताता था।
ठीक है, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, आपको कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो आपका क्या होगा, जो फेस होगा नॉर्थ होगा। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो इधर नॉर्थ होगा, देखो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो नॉर्थ। ठीक है, और क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये नॉर्थ अंदर है तो बाहर साउथ होगा। क्लियर है, तो ये पता करने के दो तरीके हैं, या तो मैंने जो अभी बताया उससे पता कर लो, करंट पता है तो पोल पता कर लो, या सिंपली क्या करो, आपको पता है कि भैया ये कॉइल है, आपको पता है ये कॉइल, आपकी तरफ से बात कर रहा हूँ क्योंकि आप वीडियो फोन में देख रहे हो, तो आपको फोन में इस तरीके से कॉइल को पकड़ो। ठीक है, आपकी तरफ से बात करता हूँ, कॉइल इस तरीके से, अब आप खुद बताओ करंट को किधर ले जाऊँ, इस तरफ ले जाऊँ उस तरफ ले जाऊँ, पहले करंट इधर ले जाता हूँ। ठीक है, अगर करंट इधर जाएगा, अब आपकी तरफ से बात कर रहा हूँ, मैं भी आप ही की तरफ देख रहा हूँ जैसे आप देख रहे हो, करंट ऐसे, कॉइल ऐसे पकड़ा हुआ हूँ, करंट जाएगा ऐसे, जब करंट ऐसे जाएगा, कैसे है करंट यहाँ पे, क्लॉकवाइज, तो भाई मेरा थंब कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ, तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल अंदर हो जाएगा, बाहर वाला हो जाएगा साउथ पोल। अब फिर से वही कॉइल इधर है, ठीक है, कॉइल इधर है, अब करंट जा रहा है इधर, करंट जा रहा है इधर, तो देखो उधर वाला डायग्राम देखो, करंट जा रहा है इधर, तो थंब कहाँ है, आपकी तरफ, तो नॉर्थ किधर हो गया, बाहर वाला, पीछे वाला साउथ हो जाएगा। बात क्लियर है, लेकिन यहाँ क्या था कि भैया पोल तो पहले से पता है, करंट बताना है, तो ठीक है, साउथ पोल था तो करंट क्लॉकवाइज हो गया, नॉर्थ पोल है तो करंट एंटी क्लॉकवाइज हो गया। बात बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज़ का जवाब दे देता हूँ जो मैंने डाउट छोड़ा था आपका सेकंड वाली वीडियो में, कि जो गैल्वेनोमीटर था मेरा, याद करो, जो मेरा गैल्वेनोमीटर था वो दो डिफ्लेक्शन दिखा रहा था, तो वहाँ मैंने आपके मन में डाउट ये दे दिया था कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि करंट की दो डायरेक्शन हो। यहाँ पे जो मेरा गैल्वेनोमीटर था वो दो डिफ्लेक्शन दिखाता था, एक तो ये, एक ये। अब समझ के क्यों दिखाता था, जब मैग्नेट को दूर ले जाते थे, जब मैग्नेट को दूर ले जाते थे तो करंट होता था क्लॉकवाइज। ठीक है, मैग्नेट को दूर ले जाते थे तो करंट होता था क्लॉकवाइज, जब मैग्नेट को पास लाते तो करंट होता था एंटी क्लॉकवाइज। अब याद करो, इसीलिए डिफ्लेक्शन क्या होता था, जब मैग्नेट को पास लाए तो डिफ्लेक्शन इधर होता था, मैग्नेट को दूर ले जाते थे तो डिफ्लेक्शन उधर होता था, क्योंकि मैग्नेट के चेंज होने पर, मैग्नेट के दूर जाने पर करंट क्लॉकवाइज है, मैग्नेट के पास आने पर करंट एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसीलिए आपका गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन इधर और इधर होता है, क्योंकि एक बार तो इधर होता है जब पास आओ, और दूर जाओ तो एक बार इधर होता है, तो वो बताता है भैया करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया, करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया, पास आने पर करंट का डायरेक्शन कुछ और है, मैग्नेट के दूर जाने पर करंट का डायरेक्शन कुछ और है। बिल्कुल क्लियर है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, लेंजिस लॉ का एक्सप्लेनेशन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, आगे एक दो बात और कर लेते हैं छोटी सी। तो देखो, जो मैंने यहाँ समझाया ना वो बस लिख दिया है, ठीक है, ताकि आपके लिए इजी हो जाए। नंबर 1, व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट इज मूव टुवर्ड अ क्लोज्ड कॉइल, जब आपकी जो ये कॉइल थी उसके पास में नॉर्थ पोल को लाया गया मैग्नेट के, ठीक है, तो जब नॉर्थ पोल को कॉइल के नजदीक लाया गया तो द इंड्यूस्ड करंट ऑफ द कॉइल फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज सीन फ्रॉम द मैग्नेट साइड क्लोजली। तो मैग्नेट साइड से देखने पर पता चला वो करंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। कब, जब नॉर्थ पोल को मैग्नेट के पास लाया गया। तो इस वाली लाइन का जवाब ये रहा, जब इसके पास लाया गया तो करंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, जब मैग्नेट को पास लाया गया। नॉर्थ पोल को जब मैग्नेट के, या जो नॉर्थ पोल मैग्नेट है उसको कॉइल के पास लाया गया तो देखा गया मैग्नेट की तरफ से, तो वहां पर कैसा है करंट, एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो इसी बात को इन्होंने यहाँ लिख दिया फर्स्ट पॉइंट, नोट कर लेना। सेकंड पॉइंट, द फेस ऑफ द कॉइल टुवर्ड द मैग्नेट डेवलप नॉर्थ पोलैरिटी एंड थस इट अपोज द पोर्शन ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल विच इज एक्चुअली द कॉज ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल। यानी वही बात बोली है कि जो आपका कॉइल का फेस है, यानी जो ये कॉइल थी उसका जो फेस है, जब मैग्नेट नॉर्थ पोलैरिटी की कहाँ गई, उसके पास गई, कहाँ जा रही है, उसके पास जा रही है। तो जब उसके पास गई तो क्या चाहता था कि भाई ये जो कॉइल है जब इसके पास मैग्नेट गई तो ये चाहता था कि भाई मेरा वो चेंज ना हो मैग्नेटिक फ्लक्स, तो क्या करेगा, इसको आने से रोकेगा। और आने से कब रोक सकता है, जब ये नॉर्थ है तो वो भी नॉर्थ हो जाए, तो नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेगा, तो आने से रोक सकता है। तो वही वाली बात बोली गई है कि अगर मैग्नेट का नॉर्थ पोल कॉइल के नजदीक जा रहा है तो वो इसको अपोज करने के लिए अपने पास एक नॉर्थ पोल बना लेगा ताकि इसको रिपेल करे, पास ना आने दे। आगे, इन अदर वर्ड द मोशन ऑफ द मैग्नेट इंक्रीज द फ्लक्स थ्रू द कॉइल, द इंड्यूस्ड करंट जनरेट फ्लक्स इन अपोजिट डायरेक्शन एंड हेंस अपोज द रिड्यूस दिस फ्लक्स। यानी सीधी सी बात है, कहने का मतलब ये है कि अगर आपका मैग्नेट के डायरेक्शन, मैग्नेट अगर इधर आ रहा था तो मैग्नेटिक फ्लक्स था, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था, तो जब इलेक्ट्रिक करंट
या कहो इंड्यूस्ड करंट या ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया तो भैया वो भी तो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, कैंसिल आउट करने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से क्या करता है, इसका अपोज करता है। बात बिल्कुल क्लियर है, नोट करना हो नोट कर लो, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक नोट कर लिया तो ठीक है भाई, आपको क्लियर हो गया कि किस तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स अगो अपोज कर रहा है कौन, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपनी पोलैरिटी चेंज करता रहता है एज पर द मैग्नेट, पास आ रही है कि दूर जा रही है। ठीक है, हमने नॉर्थ पोल को लेकर कंसीडर किया था, अगर साउथ पोल होता तो उसकी तरफ बिहेव होता, अगर ये साउथ पोल होता पास जा रहा होता तो वो कॉइल जो अपना क्या बनाएगी, साउथ पोल बनाएगी ताकि रिपेल हो। अगर साउथ पोल दूर जा रहा होगा तो कॉइल क्या करेगी, अपने पास नॉर्थ पोल बनाएगी ताकि उसको अट्रैक्ट कर सके। लेकिन हमने जो चीजें समझी थी वो नॉर्थ पोल को पकड़ के समझी थी, तो कोई जबरदस्ती आपको रट्टा नहीं मानना कि नॉर्थ पोल ही साउथ पोल भी। क्लियर है? तो इस तरीके से लेंजिस लॉ में हमने समझा कि जब भी अपन का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से जो करंट इंड्यूस्ड होता है या जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ उस मैग्नेटिक फ्लक्स को ही अपोज करता है जिसकी वजह से वो इंड्यूस्ड हुआ है, और किस तरीके से करता है वो भी अपन ने बहुत अच्छे से समझ लिया है। क्लियर है? मिलते फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।